हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको ईथर के रासायनिक गुण का वर्गीकरण पढ़ाने जा रहा हूं। वर्गीकरण से होता क्या है? वर्गीकरण से आप रिएक्शनों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और दिमाग में बहुत तेजी से बैठ जाता है अगर आप वर्गीकरण के द्वारा कोई भी टॉपिक को क्लियर करते हैं। इसलिए मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो सबसे पहले उसका वर्गीकरण बनाता हूं। तो आइए देख लेते हैं ईथर के रासायनिक गुणों का वर्गीकरण। समझते हैं ईथर के रासायनिक गुण। चलिए समझते हैं ईथर के रासायनिक गुणों को। सबसे पहले दहन। दहन को समझिए, पहला ही रासायनिक गुण है दहन। ईथर जो होती है इसकी वाष्प वायु और ऑक्सीजन में ज्वलनशील होती है, यानी कि ईथर की वाष्प वायु और ऑक्सीजन से क्रिया करके ज्वलनशील यानी कि विस्फोटक पदार्थ बनाती है, ज्वलनशील होती है, ज्वलनशील। और बनता क्या है आपको ये पता होना चाहिए, बनता क्या है CO2 और जल वाष्प, ये बन जाती है। तो आपको पता होना चाहिए ईथर का जो पहला ही रासायनिक गुण होता है के द्वारा CO2 और H2O बनता है। अब दूसरा रासायनिक गुण जो होता है उसको समझिए। दूसरा जो रासायनिक गुण होता है वो होता है जल अपघटन। जल अपघटन। अगर ईथर का जल अपघटन करता है, जल अपघटन का मतलब H2O का टूटना, यानी कि जो जल होता है वो H पॉजिटिव और निगेटिव में टूटता है। और बनता क्या है ये पता होना चाहिए आपको, बनता क्या है ये भी देखिए। एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल ये बन जाता है। अब ईथर का तीसरा गुण। अब देखिए ईथर अगर ईथर की क्रिया कराते हैं HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आप समझिए हाइड्रोजन आयोडाइड से जैसे ही क्रिया होती है, अब ये दो तरह की क्रिया होती है, ये भी समझिए। नंबर एक, अगर कर रहे हैं ठंडे यानी कि ठंडे से क्रिया हो रही है, ठंडा करके एथिल हाइड्रोजन आयोडाइड को, तो इसमें आपको पता होना चाहिए क्या क्या बनता है। C2H5OH, एथिल अल्कोहल तो बनेगी, साथ के साथ इसमें एथिल आयोडाइड भी बनेगा, C2H5I, ये बनता है। एथिल अल्कोहल बनती है और एथिल आयोडाइड बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर क्रिया करते हैं गर्म से, अगर क्रिया करते हैं दूसरा गरम करके, गरम करके गरम करके क्रिया करते हैं, तो अब आप देखिए इसमें बनता है एथिल आयोडाइड, तो बनता ही है। देखिए दोनों में एथिल आयोडाइड बना है, लेकिन साथ के साथ इसमें जल बनता है, एथिल अल्कोहल ना बन के जल बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये रासायनिक गुण का जो मैं वर्गीकरण पढ़ा रहा हूं आपको पता होना चाहिए। अब आप समझिए, देखिए अब तीसरा जो ईथर का रासायनिक गुण है, अगर आप क्रिया कराने जा रहे हैं PCl5 से, किससे? PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसमें आप एक बात याद रखना, जब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया होती है तो हमेशा याद रखना ईथर के साथ एथिल आयोडाइड बनता है, सॉरी एथिल क्लोराइड, एथिल, क्योंकि इसमें क्लोराइड क्लोरीन का अणु है तो क्लोराइड बनेगा, एथिल क्लोराइड बनता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात प्लस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी PCl5 की अभिक्रिया होती है, चाहे वो एसीटोन से हो जाए,
चाहे वो एल्डिहाइड से, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल से, किसी से भी POCl3 बनता ही बनता है, फास्फोरिल क्लोराइड, ये बन ही बनेगा, ये तत्व तो बनता ही बनता है। मेन प्रोडक्ट आपको देखना क्या बनना है, ये तो हर एक रिएक्शन में बनेगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर PCl5 की आप अभिक्रिया करा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट रासायनिक गुण देखिए एथिल अल्कोहल का। अगर आप क्रिया करा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर आप क्रिया कराते हैं, एता होती है, ये जो क्रिया होती है H2O और BF3 की उपस्थिति में होती है। इन दोनों की उपस्थिति में CO की अभिक्रिया होती है और एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर, एस्टर बनता है, याद रखना, अभिक्रिया होने से क्या बनता है? एस्टर बनता है। अब नेक्स्ट रासायनिक गुण देखिए, ये रासायनिक गुणों का वर्गीकरण बस आप दिमाग में रखिए, तुरंत रिएक्शन आनी आप पे बनानी आ जाएंगी, बस आपको इस चार्ट को दोहराना है। अब अगर अभिक्रिया होती है हैलोजन से, हैलोजन से अगर क्रिया होती है, हैलोजन का मतलब हुआ Cl2 से अभिक्रिया करा रहे हैं आप या Br2 से, इन दोनों में से किसी भी हैलोजन से क्रिया होती है। अब ये भी दो तरीके से क्रिया होती है, हैलोजन से दो तरह की क्रिया होती है। अगर क्लोरीन को लेकर मैं बताऊं आपको तो दो तरह की क्रिया होती है, एक तो होती है अंधेरे में, अगर आप अभिक्रिया करा रहे हैं ईथर की अंधेरे में, तो अब क्या बनता है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए 1,1 डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, एथिल ईथर, ये पता होना आपको चाहिए। क्या बनता है? 1,1 डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, ये बनता है। लेकिन अगर आप अभिक्रिया करा रहे हैं प्रकाश में, प्रकाश, अगर आप अभिक्रिया करा रहे हैं ईथर की क्लोरीन के द्वारा प्रकाश में, अगर ब्रोमीन से कराने हैं तो यहां ब्रोमो आ जाएगा बस, तब क्या बनता है? पर क्लोरो ईथर, ये बनता है पर क्लोरो डाई ईथर, डाई एथिल ईथर, सॉरी डाई एथिल, नहीं सॉरी यही बनेगा पर क्लोरो ईथर, ठीक है ना। अब अगर आप क्रिया कराने जा रहे हैं, नेक्स्ट रासायनिक गुण देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी जरा ध्यान से समझिए। अगर अभिक्रिया पूछी जाती है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, दोनों में से कोई सा भी, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, अगर किसी इन दोनों में से किसी से भी अभिक्रिया आती है, एसिटिल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया पूछता है ईथर की, तो एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट इसका ये रिएक्शन होती है। दोनों ही रिएक्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सबको समझाऊंगा रासायनिक गुण का, बस आप वर्गीकरण समझते चलिए। इसके बाद अगर अभिक्रिया एसिटिल, अगर आपसे पूछता है अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, ईथर की अपचयन अभिक्रिया, अपचयन जो होता है वो रेड फास्फोरस प्लस HI की उपस्थिति में होता है। रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में अपचयन क्रिया होती है, अपचयन क्रिया से एल्केन बनती है, अपचयन अभिक्रिया से एल्केन बन जाती है। ये डायग्राम बिल्कुल आपके पता होना चाहिए, इसी डायग्राम की सहायता से हम रिएक्शन बनाना सीखेंगे। अपचयन के बाद अब अगर आता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण जो होता है परबर ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में होता है।
प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में, और वे कौन से होते हैं? K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इसकी उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण होता है ईथर का तो एल्डिहाइड बनती है, एल्डिहाइड बन जाती है, एल्डिहाइड बन जाती है। अब चयन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब लास्ट अभिक्रिया, अब लास्ट अभिक्रिया निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, अगर निर्जलीकरण करते हैं, ये निर्जलीकरण होता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में निर्जलीकरण करते हैं। अगर ईथर का निर्जलीकरण करते हैं तो एथिलीन बनती है। क्या बनती है? एथिलीन बनती है। ये रिएक्शन आप पूरी की पूरी रिएक्शन है, ये हुई ईथर के रासायनिक गुण जो आपके कोर्स में है। इन सबसे रिएक्शन है आपको समझनी है और पढ़नी है। जब ये रिएक्शन आप ये वर्गीकरण समझ लेंगे तो रिएक्शन करनी भी आप पे आ जाएगी। बस इस वर्गीकरण को आप एक बार समझ लीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी ये रासायनिक अभिक्रिया करना सिखाऊंगा। एक बात और, ईथर जो प्रबल बंध होता है ईथर के अंदर, इसलिए ईथर कभी धातुओं से धातु ऑक्साइडों से अमोनिया से अभिक्रिया नहीं करती। ये आप ध्यान रखना। ईथर के जो बॉन्ड होता है वो प्रबल बंध होता है, इसलिए ईथर कभी भी धातुओं सक्रिय धातुओं के ऑक्साइडों से अमोनिया से अभिक्रिया नहीं करती, इनसे अभिक्रिया करती है। और ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको आपको करना बताऊंगा, इनके रासायनिक समीकरणों को। तो थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए।